चार धामों में से एक पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर। आज इस वीडियो में हम इसी मंदिर के 10 ऐसे रहस्यों को खोलेंगे जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। और हाँ, हर रहस्य के साथ मैं आपको पौराणिक कथा भी सुनाऊंगा और विज्ञान क्या कहता है वो भी बताऊंगा। फैक्ट 1, ध्वज हवा के विपरीत क्यों उड़ता है? 2 मिनट विजुअल। मंदिर के शिखर पर लाल झंडा लहराता हुआ, पुजारी का 214 फीट चढ़ना। पौराणिक कथा, हनुमान जी का चमत्कार। सबसे पहले बात करते हैं मंदिर के शिखर पर लगे उस लाल ध्वज की, जो पतिता पावन ध्वज के नाम से जाना जाता है। ये झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। चाहे तूफान आए या समुद्री आंधी, इसका रुख कभी नहीं बदलता। अब सुनिए इसके पीछे की अद्भुत कथा। एक बार देवर्षि नारद भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पहुंचे। मंदिर के द्वार पर हनुमान जी तैनात थे। हनुमान जी ने कहा, हे नारद, अभी प्रभु विश्राम कर रहे हैं, कुछ देर प्रतीक्षा करें। नारद जी बाहर खड़े हो गए, लेकिन उन्होंने झांककर देखा तो भगवान जगन्नाथ माता लक्ष्मी के साथ उदास बैठे थे। नारद जी ने पूछा, प्रभु, इतनी उदासी क्यों? भगवान बोले, ये समुद्र का शोर हमें रात भर सोने नहीं देता। इसकी आवाज इतनी तेज है कि नींद ही नहीं आती। नारद जी ने यह बात बाहर आकर हनुमान जी को बताई। हनुमान जी क्रोधित हो गए। उन्होंने समुद्र को आवाज दी, अरे सागर, तू इतना शोर क्यों करता है? मेरे प्रभु की नींद में खलल डालता है? समुद्र ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे महावीर, ये आवाज मेरे बस की बात नहीं है। जहां तक पवन जाएगा, मेरी आवाज वहां तक जाएगी। तब हनुमान जी ने अपने पिता पवनदेव का आह्वान किया। पवनदेव ने कहा, पुत्र, मैं बिना बहे नहीं रह सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। हनुमान जी की अद्भुत लीला। हनुमान जी ने अपनी शक्ति से स्वयं को 2 भागों में विभाजित किया और मंदिर के चारों ओर इतनी तेज गति से चक्कर लगाने लगे कि वायु का एक ऐसा चक्र बन गया जिसने समुद्र की आवाज को मंदिर के अंदर प्रवेश करने से रोक दिया। और यही कारण है कि एक मंदिर के अंदर समुद्र की आवाज नहीं सुनाई देती, जो हम आगे फैक्ट 5 में विस्तार से जानेंगे। 2, इस वायु चक्र के प्रभाव से मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। विज्ञान क्या कहता है? अब इसे वैज्ञानिक नजरिए से भी समझ लेते हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि मंदिर की भव्य संरचना और वास्तुकला के कारण यहां एक विशेष प्रकार का वायु घूर्णन, एयर वोर्टेक्स, बनता है। 214 फीट ऊंचे शिखर से टकराकर हवा ऐसे मुड़ती है कि झंडा विपरीत दिशा में लहराने लगता है। लेकिन सवाल यह है कि हर दिन, हर मौसम में ऐसा कैसे होता है? इसका जवाब विज्ञान के पास आज तक नहीं है। रोचक तथ्य, यह ध्वज रोजाना बदला जाता है। पुजारी बिना किसी सुरक्षा उपकरण के 214 फीट ऊंचाई पर चढ़ता है। ऊपर जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं, सिर्फ दीवारों में बने छेदों का सहारा होता है। ध्वज पर भगवान शिव का चंद्र बना हुआ है। ट्रांजिशन लाइन। ध्वज का रहस्य तो आपने जान लिया, अब बात करते हैं उस रसोई की जहां खाना पकाने का तरीका दुनिया के हर भौतिकी के नियमों को चुनौती देता है। फैक्ट 2, ऊपर वाली हंडी में पहले क्यों पकता है खाना? 1.5 मिनट विजुअल। 7 हंडियां एक के ऊपर एक, रसोई महाप्रसाद बनाते हुए। दुनिया की सबसे बड़ी रसोई। जगन्नाथ मंदिर की रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रसोई होने का गौरव प्राप्त है। यहां 500 रसोइये और 300 सहायक मिलकर हर दिन हजारों श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद तैयार करते हैं। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात है खाना पकाने का तरीका। यहां मिट्टी की 7 हंडियां एक के ऊपर एक रखकर खाना पकाया जाता है। और चमत्कार देखिए, सबसे ऊपर वाली हंडी का खाना पहले पकता है, फिर नीचे वाली, और सबसे अंत में सबसे नीचे वाली हंडी पकती है। क्यों है ये चमत्कार? भौतिकी के नियम कहते हैं कि गर्मी हमेशा नीचे से ऊपर उठती है। इसलिए सबसे नीचे वाली हंडी को सबसे ज्यादा गर्मी मिलनी चाहिए और उसे पहले पकना चाहिए। लेकिन यहां सब कुछ उल्टा होता है। पौराणिक मान्यता। भक्तों का मानना है कि यह भगवान जगन्नाथ की दिव्य लीला है। कहा जाता है कि जब देवी लक्ष्मी रसोई की देखरेख करती हैं, तो ये चमत्कार होते हैं।
माता लक्ष्मी स्वयं आकर यह सुनिश्चित करती हैं कि महाप्रसाद सबसे पहले भगवान तक पहुंचे, इसलिए ऊपर वाली हंडी पहले पकती है। और भी रहस्य, यहां रोज 56 भोग लगाए जाते हैं। प्रसाद बनाने के लिए मिट्टी के बर्तनों का ही उपयोग होता है। और सबसे बड़ी बात, कभी भी प्रसाद कम नहीं पड़ता और कभी ज्यादा नहीं बचता। ट्रांजिशन, रसोई का चमत्कार देखकर आप हैरान हुए ना? अब जानिए एक और रहस्य, वो रहस्य जो पक्षियों पर भी भारी पड़ गया। फैक्ट 3, मंदिर के ऊपर से पक्षी क्यों नहीं उड़ते? 1.5 मिनट विजुअल। मंदिर के ऊपर साफ नीला आकाश, आसपास उड़ते पक्षी, लेकिन मंदिर के ऊपर नहीं। सदियों पुरानी मान्यता। जगन्नाथ मंदिर के बारे में यह मान्यता सदियों पुरानी है कि इसके शिखर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं उड़ता। न कोई चील, न कोई कौआ, न कोई गिद्ध, यहां तक कि हवाई जहाज भी इस मंदिर के ऊपर से नहीं गुजरते। हालिया घटना जिसने हिला दिया। लेकिन मार्च 2026 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। गुरुवार 5 मार्च 2026 को एक बाज, गरुड़, मंदिर के नील चक्र पर लगे पतित पावन ध्वज पर आकर बैठ गया। इस घटना के मायने, भक्तों का पक्ष। जो भक्त इसे सकारात्मक मान रहे हैं, उनका कहना है कि स्वयं भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने आकर भगवान जगन्नाथ की रक्षा का जिम्मा लिया है। ये दिव्य सुरक्षा का प्रतीक है। भविष्यवाणियों का पक्ष। वहीं ओडिशा की प्रसिद्ध भविष्य मालिका संत अच्युतानंद द्वारा रचित के अनुसार मंदिर के ध्वज पर हिंसक पक्षी का बैठना या ध्वज का गिरना किसी बड़े विश्व युद्ध, प्राकृतिक आपदा या सत्ता परिवर्तन का सूचक माना जाता है। लोग 2020 की उस घटना को याद कर रहे हैं जब मंदिर के ध्वज में आग लग गई थी और उसके तुरंत बाद कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मंदिर के शिखर पर एक विशेष प्रकार का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, हो सकता है जो पक्षियों को ऊपर उड़ने से रोकता है। लेकिन अभी तक इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। मंदिर प्रशासन की प्रतिक्रिया। मंदिर प्रशासन ने भक्तों से अफवाहों से बचने की अपील की है। सेवायतों का कहना है कि यह एक प्राकृतिक घटना हो सकती है, लेकिन परंपरा के अनुसार इस घटना के बाद शांति पूजा की गई। ट्रांजिशन, पक्षियों का रहस्य तो गहरा है ही, अब जानिए एक ऐसा रहस्य जो आंखों पर विश्वास नहीं करने देता। फैक्ट 4, मंदिर की परछाई क्यों नहीं दिखती? 1.5 मिनट विजुअल। दोपहर के समय मंदिर, जमीन पर कहीं कोई छाया नहीं। कहां गई परछाई? क्या आपने कभी सोचा है कि 214 फीट ऊंची इमारत की परछाई कितनी बड़ी होगी? लेकिन जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई दिन के किसी भी समय जमीन पर नहीं दिखती। हाँ, ये सच है। चाहे सुबह हो, दोपहर या शाम, मंदिर के मुख्य गुंबद की छाया आपको कभी जमीन पर नहीं मिलेगी। राजा का सपना और भगवान का प्रकट होना। इससे जुड़ी एक बहुत रोचक कथा है। साल 1890 की बात है। जन्माष्टमी का पावन दिन था। पूर्णा के राजा भगवान जगन्नाथ को प्रसाद चढ़ा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की परछाई गायब हो गई है। राजा घबरा गए। सारे पंडित और पुजारी हैरान। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर ये कैसे हुआ। पूरे दिन भगवान के लिए कई तरह के भोजन बने, लेकिन परछाई वापस नहीं लौटी। राजा ने प्रण किया, जब तक भगवान की परछाई वापस नहीं आती, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। भूखे प्यासे राजा की आंख लग गई और उन्हें सपने में भगवान जगन्नाथ ने दर्शन दिए। भगवान बोले, हे राजन, चिंता मत करो। मैं मंदिर में नहीं था, एक गरीब भक्त की कुटिया में भोजन करने गया था, इसलिए मेरी परछाई नहीं दिखी। अगले दिन जब दोबारा भोग लगाया गया तो भगवान की परछाई साफ दिखने लगी। आज भी होती है ये परीक्षा। यही सबसे रोचक बात आती है। आज भी जब पंडित भगवान जगन्नाथ को भोग लगाते हैं तो वे अपनी हथेली में जल रखते हैं। उस जल में भगवान की परछाई देखी जाती है। अगर परछाई दिखी तो माना जाता है कि भगवान ने भोग स्वीकार कर लिया। अगर परछाई न दिखे तो समझो भगवान मंदिर में विराजमान नहीं है। विज्ञान की दृष्टि से
वास्तुकला के जानकार बताते हैं कि मंदिर की ऊंचाई और उसके कोण की गणना इतनी सटीक है कि उसकी परछाई या तो मंदिर के आधार पर ही पड़कर विलीन हो जाती है या फिर समुद्र में गिरती है, जहां से दिखाई नहीं देती। लेकिन यह सिर्फ अनुमान है। ट्रांजिशन, परछाई का रहस्य तो गहरा है। अब चलते हैं मंदिर के मुख्य द्वार पर। वहां एक और चमत्कार आपका इंतजार कर रहा है। फैक्ट 5, समुद्र की आवाज का रहस्य, 1.5 मिनट। विजुअल, सिंहद्वार, एक तरफ समुद्र की लहरें, दूसरी तरफ मंदिर का शांत आंगन। जादुई दरवाजा। जगन्नाथ मंदिर बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। बाहर खड़े होकर आप समुद्र की लहरों की तेज आवाज साफ सुन सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप मंदिर के सिंहद्वार, मुख्य द्वार में एक कदम रखते हैं, सन्नाटा। हाँ, बिल्कुल सन्नाटा। समुद्र की आवाज मानो गायब हो जाती है। और जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, वापस आवाज शुरू हो जाती है। कथा का कनेक्शन। आपको याद है फैक्ट 1 में हमने हनुमान जी की कथा सुनी थी। हनुमान जी ने अपने पिता पवनदेव के कहने पर मंदिर के चारों ओर वायु का चक्र बनाया था, ताकि समुद्र की आवाज मंदिर के अंदर न जाए। वही वायु चक्र आज भी सक्रिय है। पवनदेव ने हनुमान जी से कहा था, तुम्हें मंदिर के आसपास ध्वनिरहित वायुकोशीय वृत्त, साउंड प्रूफ एयर वॉर्टेक्स बनाना होगा, और हनुमान जी ने वैसा ही किया। वैज्ञानिक व्याख्या। वास्तुकला के जानकार बताते हैं कि सिंहद्वार इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह एक ध्वनि अवरोधक, साउंड बैरियर का काम करता है। द्वार की बनावट और मंदिर के चारों ओर की दीवारें समुद्र की आवाज को रोक लेती हैं। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ एक कदम के अंदर बाहर से आवाज कैसे पूरी तरह बंद हो जाती है? यह इतना परफेक्ट कैसे है कि हजारों साल से काम कर रहा है? सबसे अच्छा अनुभव कब? स्थानीय लोग बताते हैं कि शाम के समय यह अंतर सबसे ज्यादा महसूस होता है। जब बाहर लहरों का शोर अपने चरम पर होता है, अंदर पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहता है। ट्रांजिशन, आवाज का रहस्य तो गहरा है। अब बात करते हैं प्रसाद की। यहां का प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, जानिए कैसे। फैक्ट 6, यहां कभी प्रसाद कम नहीं पड़ता, 1 मिनट। विजुअल, हजारों लोग बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हुए रसोई में बनता महाप्रसाद। चमत्कारी रसोई। हर दिन हजारों श्रद्धालु जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने आते हैं। कभी ये संख्या 10,000 होती है, कभी 50,000, कभी लाखों भी। लेकिन इस मंदिर में एक बात कभी नहीं होती, प्रसाद कम नहीं पड़ता। अनोखा गणित। सोचिए, कितनी बड़ी रसोई होगी जहां हर रोज अलग अलग संख्या में लोगों के लिए खाना बनता है, और फिर भी कभी प्रसाद कम नहीं पड़ता, कभी प्रसाद बचता नहीं। रोज सबको पेट भर खाना मिलता है, कोई भूखा नहीं सोता। आस्था का गणित। भक्तों का मानना है कि माता अन्नपूर्णा स्वयं इस रसोई की देखभाल करती हैं। वो सुनिश्चित करती हैं कि जितने भी भक्त आए, उनके लिए पर्याप्त प्रसाद हो। पुजारी बताते हैं कि महाप्रसाद बनाते समय कोई गिनती नहीं की जाती। सब कुछ आस्था और विश्वास से होता है। और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भक्त को बिना प्रसाद के लौटना पड़ा हो। वैज्ञानिक नजरिया। वैज्ञानिक इसे परफेक्ट प्लानिंग का नाम देते हैं। 500 रसोइये और 300 सहायक मिलकर इतने बड़े पैमाने पर खाना बनाते हैं कि कभी कमी न हो। लेकिन रोज बदलती संख्या के बावजूद इतना परफेक्ट अनुमान, ये सिर्फ प्लानिंग से थोड़ा ज्यादा ही लगता है ना? ट्रांजिशन। प्रसाद के बाद अब बात करते हैं खुद भगवान की मूर्तियों की। ये मूर्तियां पत्थर की नहीं, बल्कि फैक्ट 7 लकड़ी की मूर्तियां, 1.5 मिनट। विजुअल, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की रंगीन लकड़ी की मूर्तियां। अनोखी परंपरा। देश भर के मंदिरों में आपने पत्थर या धातु की मूर्तियां देखी होंगी, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियां लकड़ी की बनी होती हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीनों की मूर्तियां लकड़ी की हैं। नवक्लेवर, मूर्तियां बदलने की रहस्यमयी प्रक्रिया। लकड़ी की मूर्तियां ज्यादा दिन नहीं चलती, है ना? इसलिए यहां एक विशेष परंपरा है, नवकलेवर। हर 12 से 19 साल में ये मूर्तियां बदली जाती हैं।
ये कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। नवकलेवर की खास बातें। नई मूर्तियां बनाने के लिए निम्बार नामक विशेष वृक्ष की लकड़ी चुनी जाती है। इस वृक्ष की खोज एक गुप्त अभियान होती है। माना जाता है कि भगवान स्वयं सपने में बताते हैं कि वृक्ष कहाँ है। वृक्ष के पास पहुंचने पर उसके आसपास कोई पक्षी नहीं होता, कोई सांप नहीं होता। ये चिन्ह बताते हैं कि यही वो वृक्ष है। मूर्तियों का निर्माण। नई मूर्तियां बनाने की प्रक्रिया भी बेहद गोपनीय होती है। केवल चुनिंदा कारीगर और पुजारी ही इस काम में शामिल होते हैं। 21 दिनों तक चलने वाली इस प्रक्रिया में मूर्तियों को एक गुप्त स्थान पर बनाया जाता है। अद्भुत विशेषता। जगन्नाथ जी की मूर्ति में केवल हाथ और चेहरा ही बना होता है, पैर नहीं होते। बलभद्र जी के हाथ और पैर दोनों होते हैं। सुभद्रा जी की मूर्ति भी बिना पैरों की होती है और यही स्वरूप आज तक पूजा जाता है। ट्रांजिशन। लकड़ी की मूर्तियां तो बदल जाती हैं, लेकिन उनमें एक चीज हमेशा एक जैसी रहती है। वो चीज है ब्रह्मा पदार्थ। फैक्ट 8 रहस्यमयी ब्रह्मा पदार्थ। 2 मिनट। विजुअल। गर्भगृह का काल्पनिक दृश्य, रहस्यमयी रोशनी, पुजारी अनुष्ठान करते हुए। सबसे गोपनीय रहस्य। जगन्नाथ मंदिर का यह सबसे गहरा और गोपनीय रहस्य है। जब भी नवकलेवर होता है और नई मूर्तियां बनती हैं, तो पुरानी मूर्तियों से एक रहस्यमयी पदार्थ निकालकर नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। इसे कहते हैं ब्रह्मा पदार्थ। क्या है ये ब्रह्मा पदार्थ? मान्यता है कि ये कोई साधारण पदार्थ नहीं, बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण का धड़कता हुआ हृदय है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में हस्तांतरित हो रहा है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान कृष्ण ने अपना देह त्यागा, तो उनका हृदय इसी रूप में सुरक्षित रखा गया और जगन्नाथ मूर्ति में स्थापित किया गया। क्यों नहीं देख सकता कोई? इस ब्रह्मा पदार्थ के बारे में सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इसे कोई देख नहीं सकता। हर नवकलेवर के समय आधी रात को पूरे मंदिर की बिजली बंद कर दी जाती है। पूर्ण अंधकार में केवल मुख्य पुजारी ही इस क्रिया को अंजाम देते हैं। किसी और को देखने की अनुमति नहीं। देखने का प्रयास करने वालों का क्या हुआ? कहा जाता है कि जिन्होंने भी इस ब्रह्मा पदार्थ को देखने का प्रयास किया, या तो उनकी आंखें फूट गईं या फिर उनकी मृत्यु हो गई। यही कारण है कि आज तक कोई नहीं जानता कि यह असल में है क्या। विदेशियों की उत्सुकता। इतिहास में कई बार विदेशी शासकों और शोधकर्ताओं ने इस रहस्य को जानने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। मंदिर प्रशासन और पुजारी इस रहस्य को आज तक पूरी तरह गोपनीय रखे हुए हैं। क्या कहते हैं जानकार? कुछ विद्वानों का मानना है कि ये एक प्रकार का चुंबकीय पदार्थ हो सकता है। कुछ कहते हैं ये पारा, मरकरी का मिश्रण हो सकता है, लेकिन कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। ट्रांजिशन। मूर्तियों के बाद अब बात करते हैं उस भव्य उत्सव की, जब ये मूर्तियां अपने मंदिर से बाहर निकलती हैं। फैक्ट 9 रथ यात्रा का चमत्कार। 1.5 मिनट। विजुअल। विशाल रथ, लाखों लोग रस्सियां खींचते हुए, जयकारे लगाते हुए। दुनिया की सबसे बड़ी रथ यात्रा। हर साल आषाढ़ मास में पुरी में एक भव्य उत्सव होता है, रथ यात्रा। ये दुनिया की सबसे बड़ी रथ यात्राओं में से एक है। 3 विशाल रथ बनते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष 45 फीट ऊंचा, 16 पहियों वाला। बलभद्र जी का रथ तालध्वज 44 फीट ऊंचा, 14 पहियों वाला। सुभद्रा जी का रथ दर्पदलन 43 फीट ऊंचा, 12 पहियों वाला। राजा का विशेषाधिकार। इस यात्रा की सबसे अनोखी बात यह है कि रथ खींचने की शुरुआत गजपति राजा करते हैं। वो सोने की झाड़ू से रथ की सफाई करते हैं और फिर रथ खींचते हैं। ये परंपरा सदियों पुरानी है। लाखों लोग, एक आस्था। रथ यात्रा के दिन लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं। सबकी एक ही इच्छा होती है, भगवान के रथ की रस्सी को छूना, उसे खींचना। मान्यता है कि जो भी भक्त इस रथ को खींचता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुंडिचा मंदिर तक की यात्रा। रथ यात्रा में भगवान अपनी चाची के घर गुंडिचा मंदिर जाते हैं। ये दूरी लगभग 3 किलोमीटर है।
रास्ते में लाखों भक्त रस्सियों से बंधे इन विशाल रथों को खींचते हैं। 9 दिन बाद भगवान वापस अपने मुख्य मंदिर लौटते हैं। इस वापसी यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। अद्भुत तथ्य, हर साल नए रथ बनते हैं। कहीं कोई लोहा या धातु इस्तेमाल नहीं होता, पूरा रथ लकड़ी और कपड़े से बना होता है। फिर भी ये इतने भव्य और मजबूत होते हैं कि लाखों लोगों का वजन सहन करते हैं। ट्रांजिशन, रथ यात्रा के बाद अब बात करते हैं सबसे अंतिम और सबसे रोचक रहस्य की। फैक्ट 10, भगवान का अधूरा रूप, 1 मिनट। विजुअल, जगन्नाथ जी की मूर्ति का क्लोजअप, बड़ी बड़ी आंखें, अधूरे हाथ, अनोखा स्वरूप। आपने गौर किया होगा कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति का स्वरूप बाकी देवी देवताओं से बिल्कुल अलग है। उनके हाथ अधूरे से दिखते हैं, पैर नहीं होते, चेहरा गोल है पर बाकी अधूरा सा। ऐसा क्यों? इसके पीछे एक बहुत रोचक कथा है। राजा इंद्रद्युम्न और विश्वकर्मा की कथा। कथा के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनवाने का निश्चय किया। स्वयं विश्वकर्मा, देवताओं के वास्तुकार, ने मूर्ति बनाने का कार्य स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त रखी, जब तक मैं मूर्ति बना रहा हूं कोई अंदर नहीं आएगा। तब तक दरवाजा मत खोलना जब तक मैं खुद न कहूं। राजा मान गए। धैर्य की परीक्षा। दिन बीतते गए, कई दिन हो गए, अंदर से कोई आवाज नहीं। राजा की रानी बहुत बेचैन हो उठी। उसे लगा कि अंदर कुछ गड़बड़ हो गई है। धैर्य टूट गया। राजा ने दरवाजा खोल दिया। जो देखा वो अधूरा था। दरवाजा खुलते ही विश्वकर्मा अंतर्ध्यान हो गए और सामने थीं अधूरी मूर्तियां। हाथ पैर पूरे नहीं बने थे, चेहरे बने थे लेकिन शरीर अधूरा था। राजा पछतावे में डूब गए, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, चिंता मत करो, यही स्वरूप हमें प्रिय है। यही अधूरा रूप ही हमारा पूरा रूप होगा। और तभी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा इसी अधूरे स्वरूप में पूजे जाते हैं। आध्यात्मिक अर्थ। इस अधूरे रूप का एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। यह बताता है कि ईश्वर किसी आकार प्रकार में बंधा नहीं है। वो आकार से परे है। उसका स्वरूप मानवीय कल्पना से भी परे है। समापन, 1 मिनट। विजुअल, रात में जगमगाता मंदिर, भक्तों की भीड़, जय जगन्नाथ के नारे। स्क्रिप्ट। तो ये थे जगन्नाथपुरी मंदिर के 10 अद्भुत रहस्य, जिन्हें सुनकर आप हैरान रह गए होंगे। आस्था कहती है ये सब भगवान की लीला है। विज्ञान कहता है इनमें से कई घटनाओं का कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं। लेकिन एक बात तय है, जगन्नाथपुरी मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि रहस्यों का अथाह सागर है। यही कारण है कि हर साल लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन करने आते हैं। यही कारण है कि दुनिया भर के शोधकर्ता और वैज्ञानिक यहां के चमत्कारों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने कभी जगन्नाथपुरी की यात्रा नहीं की, तो एक बार जरूर जाइए। वहां के सिंहद्वार पर खड़े होकर देखिए कैसे समुद्र की आवाज एक कदम में गायब हो जाती है। वहां के शिखर पर लगे ध्वज को देखिए कैसे वो हवा के उल्टा लहराता है। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा मैया।